मैथ्स का दूसरा लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से मैंने कल बताया था आपको कि कैसे बॉक्स से हम टेबल और ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं। और ये सब पॉइंट्स मैंने बताया था कि कैसे जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन से हम चेंजेस हैं। तो अभी हम ये जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव क्रिएट मोड से हम इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई रूम क्रिएट करना है, कोई बेडरूम का डिजाइन करना है, तो सिंपल यहाँ से देखो बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ से फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक और डब्ल्यू प्रेस किया यहाँ से। मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाता हूँ। कोई भी चीज क्रिएट करने के बाद से आपको सीधा जो है जाना है इसमें मॉडिफाई टैब में। तो उसका पैरामीटर आता है यहाँ से। अब मेरे को एक बेडरूम की साइज में मान लो यहाँ पे 12 फीट यानी 3600 एंटर। ये जो डाउन एरो पे आप नीचे आ सकते हो, ठीक है। 3600 एंटर और ये 150 एंटर, ठीक है। ये आपका एक फ्लोर ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इधर लेता हूँ और इसको अभी मैं फ्लोर का कलर वाइट कर लेता हूँ सबको। शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट देखो एरो पे रख रहते हुए शिफ्ट प्रेस करके इसको आप कॉपी बना सकते हो। कॉपी रखना है, इंस्टेंस नहीं। इंस्टेंस पे रखेंगे तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। मैं अभी जैसे वो कंपोनेंट हाँ बनाते थे हाँ सेम चीज SketchUp में। हाँ वही चीज है। तो इधर मैंने कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया। और अब देखो ये जो है ना, टॉप व्यू में ड्रॉ करने का इधर का पैरामीटर आपको समझना होगा कि कौन सी विड्थ है कौन सी लेंथ है। तो जब आप रेगुलर थोड़ा काम करोगे ना तो ये मालूम चल जाएगा। देखो ऐसा चेक भी कर सकते हैं, ऐसे दिख रहा है ना, कंट्रोल जेड कर लो ऐसे तो आइडिया हो गया कि ये भी चीजें बढ़ रही है। तो मैंने यहाँ पे 150 एंटर किया, ठीक है। और हाइट हमने रख दिया यहाँ पे 3000 एंटर, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, और स्नैपिंग एस प्रेस किया यहाँ से। ये देखो ऐसे दिख रहा है। हाँ। अब देखो स्नैप को बंद कर दो। शुरू में अभी कैसा थोड़ा सा अभी लोग स्नैपिंग ऑन किए रहते हैं ना, तो कोई और ऑब्जेक्ट को भी मूव करते हो। तो मैंने अभी बंद कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके वापस इधर। देखो अभी नए लोग क्या करते हैं ना, इधर रख करके और यहाँ से स्नैप करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये स्नैप हो जाता है शुरू में, ये कुछ इस तरीके का ये प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप कॉपी करो ऐसे, तो इसको देखो, इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, ये साइड आ जाओ, क्योंकि उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो स्नैपिंग एस प्रेस किया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये चीजें हम स्केचअप में डायरेक्ट यहाँ से मूव करके ये पॉइंट पर रख सकते थे। यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको माउस पे प्रॉपर कमांड करना पड़ेगा कि किस तरीके से कैसा ड्रैग करना है। मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। अब देखो यही फ्लोर को मैं यहाँ पे रोटेट का सिस्टम नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। रोटेट करूंगा तो फिर अभी देखो क्या होगा। अगर मैंने ये लेके गया, यहाँ से किया, फिर मैं इसको यहाँ पे एंगल स्नैप ऑन किया। एंगल स्नैप की शॉर्टकट है ए, ठीक है। ये ए से ऑन ऑफ होता है। और मैंने इसको ऑन किया, तो अभी बाय डिफॉल्ट एंगल स्नैपिंग के अंदर ना, यहाँ पे देखो ना 5 डिग्री टाइप है। अगर मैंने इसको 90 डिग्री किया, ओके किया, ठीक है। मैं अभी ई शॉर्टकट है, मैं इसको रोटेट किया, ये रोटेट हो जाएगा। अब अपने को वॉल बनी बनाई इधर आ जाएगी। बट होगा ये कि अब इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो इसका विड्थ क्या हो गया, 150 हो गया। जबकि अब देखो इसको चेंज करोगे तो ये चेंज होएगा, तो कंफ्यूजन होएगा। तो मैं हमेशा फ्लोर को ही सिलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी किया। अभी सॉरी, शिफ्ट प्रेस किया से ये कॉपी कर दिया। अब अपने को मैंने जब पहला चेंज किया था तो इसमें चेंज किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है अब होएगा। लेंथ में 150 हमने इसको कर दिया, ठीक है। और हाइट तो सिमिलर है। जब आप कोई किसी चीज के लिए टॉप व्यू में ड्रॉ कर रहे हो, कितना भी बॉक्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, सबका हाइट जो है ना सेम ही रहेगा, एक ही तरफ ही ये से जाएगा। ये हाइट कब चेंज होता है, जब आप फ्रंट व्यू में आकर के ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए हाइट ये चेंज हो जाती है। देखो इसके लिए हाइट जो है ना इधर आ रही है। अब इसमें हमको हाइट क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है, ठीक है। तो हाइट फिक्स है। और हाइट में एक बात ये है कि ये एक ही साइड है होता है, हाइट दिख रहा है, दोनों साइड नहीं हो रहा है। और इसमें ना जैसे ये जो बॉक्स है, मैं सॉरी यही बॉक्स को अगर मैं विड्थ चेंज करूं, तो विड्थ दोनों तरफ चेंज होता है, ठीक है। तो मैं अभी इसमें ये थोड़ा सा इसको जो है ये लिया। अब मैं इसको हाइट डाल दिया, ठीक है। तो मैंने इसको डाल दिया, ये कितना था,
हाँ, इसको भी सेलेक्ट करो, हाइट 3000। ठीक है। हम्म, और इसको लाके यहाँ पे स्नैपिंग, थोड़ा जूम कर लो, इसको एस प्रेस किया, यहाँ पे कॉर्नर पे इसको प्रेस करके लाओ, इधर लाके रख दो। ये हो गया। स्नैप को मैंने यहाँ पे, ये दिख रहा है, हम्म, 3900, एंटर। ठीक है, ऐसे स्नैप बंद किया। हम्म, ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, सही है। हम्म, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, ओके। स्नैप को बंद किया ऐसे। यहाँ पे देखो, ये हमारी चारों वॉल बन गई ऐसे। हम्म। सही है। अब इसको ही आप फ्लोर को उठा लो, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ओके कर दो। तो आपका ये किस हाइट पे एग्जैक्ट, यहाँ पे देखो टाइप कर सकते हैं 3000, तो एकदम प्रॉपर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ऐसे। और इसको अभी अपने आप को, उसको जो फ्लोर को ऊपर लेके गए वो ये वाले व्यू पोर्ट्स देखे गए कि हाँ, ये देखो, अगर मैं प्रोस्पेक्टिव से जाता हूँ तो ये जेड एक्सेस का एरो पकड़ के यहाँ से भी जा सकता हूँ। ठीक है। और मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। बट अगर कंफ्यूजन हो तो आप सीधा फ्रंट व्यू में आओ, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। हम्म, तो मैं अभी क्या है कि मेरे को किसी भी, मैं व्यू पोर्ट में सिर्फ प्रोस्पेक्टिव में ही पूरा ए टू जेड काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ, मेरे को मालूम है उसमें कब एरो पे पकड़ना है, कब यहाँ पे पकड़ना है, किधर से। तो अभी आप शुरू में फ्रंट से ही ले लो, ठीक है, धीरे धीरे आइडिया तो आएगा। जैसे हम जब उधर टॉप व्यू से नीचे से ऊपर लेके गए तो वाई एक्सेस पकड़े थे उसने। हाँ। तो अभी जब हम लोग नीचे से चेंज करेंगे तो वाई एक्सेस पे चेंज करेंगे कि जेड एक्सेस चेंज करेंगे? नहीं, जब यहाँ पे आए तो ये फिक्स रहता है, ये जेड एक्सेस। टॉप व्यू में कोई चीज ड्रॉ की हो ना, तो इसका जेड एक्सेस यही रहता है। ठीक है। तो आप स्नैपिंग ऑन कर लो, वहां से डालो ही मत, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऐसा कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, देखो मैं अगर यहाँ से ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ जैसे पे अभी शिफ्ट पकड़ के इधर पहले ला के रख दिया, ठीक है। हाँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगा, दिख रहा है 3000। क्यों लेकिन मतलब अभी वो तो हमने तो वाई एक्सेस पकड़ा ना लेकिन। नहीं, ये जो है ना, वो ये यहाँ पे रहा वाई, लेकिन इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना इस व्यू के लिए। समझे ना, अभी देखो यहाँ पे अभी मैं हूँ तो इधर भी देखो, ये ऊपर डायरेक्शन दिखा रहा है, लिख क्या रहा है, वाई। जैसे ही इस व्यू पोर्ट में आऊंगा तो देखो ये रहता है वाई। अच्छा। एक्चुअली समझो, मैं तुमको ना एक मिनट स्केचअप में ओपन करके बताता हूँ। उसमें हमेशा जो है ना, तुम देखोगे कि तीन एक्सेस, रेड है, ग्रीन है, और ब्लू वाला हमेशा वाई रहता है। हाँ, तो ये सारे सॉफ्टवेयर में फिक्स है ये चीजें। देखो दिख रहा है, ये ब्लू एक्स, ब्लू एक्सेस मतलब मैं अगर ये बॉक्स उठाया, ठीक है, इसको मैं ग्रुप किया, अब मैं मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ तो देखो ये मेरा जो, ये डॉट डॉट लाइन आ रही है ना, ये भी ब्लू कलर में आ रही है, और लिख हम्म, क्या रहा है, लिख के भी आ रहा है ऐसा, देखो शिफ्ट दबाया तो ये दिख रहा है, ब्लू एक्सेस में ही जाएगा ऐसे। हम्म। अब मैं इधर लेके जाता हूँ तो देखो मेरा जो दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन दिख रहा है। तो ये फिक्स है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपना ज्योमेट्री के हिसाब से बनाया हुआ है ना, ये ऐसा है। लेकिन कभी इस तरह का कंफ्यूजन हो तो याद रखना कि ये हमेशा, देखो अभी मैं इसमें हूँ, ये देखो, तो इधर देखो जेड लिख के आ रहा है, हम्म, चेंज हो रहा है ना, हम्म, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आप बस ये याद रखो कि हमको ये पॉइंट पकड़ के खींचने के लिए, ये देखो, ये 0 0 होता है, इधर की वैल्यू प्लस की होती है, इस साइड भी प्लस की वैल्यू होती है, ये हम्म। टॉप व्यू में। फ्रंट में भी अपने को ये प्लस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि कोई चीज फ्लोर से, ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाना है तो जेड एक्सेस में ही चेंज चेंज करना है। करने को। ठीक है, हाँ। आपने वो स्केचअप पे ग्रुप के लिए कौन सा कमांड यूज किया था? मैं शॉर्टकट बना के रखा हूँ उसका, जी। अच्छा, बनाया बाय है आपने। डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट अगर आपने मान लो, अगर आपके लैपटॉप में ये है, तो बाय डिफॉल्ट राइट क्लिक करके जो कंपोनेंट होता है ना, उसकी शॉर्टकट जी होती है। बट मैं मॉडलिंग कंपोनेंट में हर वक्त आगे नहीं करता, क्योंकि अब ज्यादातर ग्रुप में मॉडलिंग करनी चाहिए। हम्म। कंपोनेंट में करोगे, आपने पता चला एक का चेंज कर दिया, सब पीछे से सबका चेंज चेंज होता हो जा रहा है। जाएगा। तो कंपोनेंट में सिर्फ लाइट फिक्चर्स के लिए मैं यूज करता हूँ, बाकी सारी चीजें मैं ग्रुप में ही काम हम्म। करता हूँ, और ग्रुप में ही करना भी चाहिए, क्योंकि चेंजेस करते जाओगे परेशान हो जाओगे आप। हाँ, मैं भी ग्रुप में हूँ वैसे तो। हाँ, ग्रुप में ही करना चाहिए। और ग्रुप में फायदा ये है कि वो मॉडल आप मैक्स में भी ला करके रेंडर कर सकते हैं। अच्छा, और हाँ, ग्रुप में नहीं रहेगा तो नहीं होता फिर? बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्सप्लोड हो जाता है इधर वो सारी चीजें। अच्छा। तो प्रॉपर ग्रुप में अगर आपको हैबिट है स्केचअप में काम करने के लिए, तो मैक्स में भी ला के रेंडर कर सकते हो, लूमियन में भी, इंस्केप में भी, ट्विन मोशन, जितने भी सॉफ्टवेयर रेंडरिंग के, सब में बड़ी आसानी से नो कलर कोड पिक करता है, अच्छे से सिलेक्ट कर लेता है। तो वो अच्छा। उसका एक बहुत एडवांटेज है कि आपको ग्रुप में काम करना,
और कलर कोड के साथ। कहाँ पे क्या कलर कोड दिया है वो मैक्स ऑटोमेटिक ले लेता है ऐसे। तो मैं आगे के जो सेशन होंगे मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको उसमें करना है, स्केचअप मॉडल लेकर के मैक्स में कैसे रेंडरिंग करनी है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उससे रिलेटेड। अब जैसे ना, अब देखो ये जो मॉडल है मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसका देखो एक चीज समझो, ये पॉइंट यहाँ से पकड़ रहा है, ये मॉडल सेलेक्ट किया, हम कहीं से भी ये सेंटर से भी पिक कर सकते हैं, यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, ऐसे दिख रहा है। हाँ बट आप मैक्स में कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना, तो ये इसका देखो सेंटर पॉइंट पकड़ता है, देखो एकदम ये सेंटर पकड़ता है, हाँ। यहाँ से नहीं पकड़ता। जब आप स्नैपिंग ऑन करोगे तब ये इसको यहाँ से उठा करके इधर लेता है ऐसे, अच्छा। समझे ना, हाँ। स्नैप ऑन करने पे। बट स्केचअप की स्नैपिंग, रैबिट की स्नैपिंग बड़ा अच्छा है, यहाँ पे आप कहीं से भी सेलेक्ट किए, एम प्रेस करके इधर रख सकते हो आप। हाँ। इधर से ये पॉइंट पे रखना चाहूँ, यहाँ से इधर रखना चाहूँ रख सकता हूँ, मेरे को किसी अलग अलग व्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये इसका एक फायदा है। बट ये चीजें मैक्स में अपने को स्नैप ऑन करो, सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से ये देखो ये मिड पॉइंट पे इधर ऐसे रखा, ठीक है, उसको ड्रैग करना पड़ता है। एक चीज मुझे समझनी है, जब हम मूव करते हैं हाँ तो क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबाते हैं या फिर मूव करने के लिए, देखो मैंने ये सेलेक्ट कॉपी किया, करने के लिए? हाँ, शिफ्ट दबाया ऐसे, दबा के रखना है, ठीक है। और स्केचअप में क्या होता है कि आपने ना सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल दबा के एक बार क्लिक कर दिया तो भी, छोड़ दिया कंट्रोल छोड़ हाँ दिया तो कॉपी हो जाता है। हाँ। बट मैक्स में थोड़ा इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, शिफ्ट दबा के इसको को ऐसे, अच्छा हाँ समझ ऐसे गई। दबा के रखे रहो उसको, तो ये फर्क है थोड़ा। अभी कैसा हम्म, हैबिट बना हुआ है, आपने शिफ्ट दबा करके क्लिक छोड़ कर दिया दिया हाँ। तो वो लेगा नहीं। देखो सेलेक्ट किया ऐसे, शिफ्ट मैंने शिफ्ट दबाया, अब वो क्या है, नहीं ले रहा है, ठीक है, स्नैपिंग शिफ्ट दबा कर रख रहा हूँ तो ये कॉपी कर रहा है इसे। कॉपी कर दिया। और अगर जैसे मल्टीपल कॉपीज बनानी होंगी उसके? कर सकते हैं ना, देखो जैसे मैंने ये मैं एक बॉक्स बनाया ऐसे, ये मैंने एक राफ्टर बनाया स्लेट, मैं इसको यहाँ पे लेंथ हमने कर दिया, यहाँ पर डबल क्लिक 25 का, और विड्थ जो है हमने रख दिया 50 का। और देखो यहाँ पे मैं इसको इसको सेलेक्ट किया, हाँ एक पीस ऐसा कॉपी बनाया, ठीक है, हाँ। और इसकी विड्थ जो है मैं यहाँ से, सॉरी, इसकी विड्थ को कर दिया हमने 15 mm, ठीक है। और ग्रिड ऑफ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखेगा, दोनों को यहाँ पे थोड़ा कलर कर लेता हूँ, ये वाला कलर प्रॉपर दिखता है। सेलेक्ट किया, एस प्रेस किया, ये इधर मैंने इसको पिक करके रख दिया, हम्म। थोड़ा सा इसको पीछे ले लेता हूँ ऐसे, पीछे के पोर्शन पे इसको हमने कॉपी कर दिया। ये दोनों पीस को मैं यहाँ से उठाया, एस प्रेस किया, शिफ्ट पकड़ के यहाँ से इसको रख दिया, तो ये कॉपी पूछता है, मैं यहाँ पर टाइप कर दिया 20 और ओके, देखो दिख रहा है, हाँ। समझा ट्रिक। समझ गई। अब ये चीज कैचअप में हम क्या करते हैं, हमने एक बॉक्स बनाया ऐसे, इसको पुश पुल किया, इसको सेलेक्ट किया है, एम कंट्रोल प्रेस करके इसको हाँ हमने एक पीस रख दिया, और एक थोड़ा छोटा रखना है, तो यहाँ पे ऐसे, अब इसको एम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर रखा है, और इंटू इंटू। 20 टाइप एंटर तो कर हो दिया। जाता है हाँ। फिर लेकिन अभी अपने को यहाँ पे पुश पुल पुश पुल करना है, करना पड़ता है। ठीक है। इसमें भी वही काम कर सकते हैं जैसे मैक्स में किया, मैं दो पीस एक पीस ऐसा बना लिया, ठीक है, और एक थोड़ा सा ऐसे हमने लाइन को यहाँ से इसको इरेज कर दिया ऐसे, ठीक है, ये पीस हमने बना दिया, तो इसको पुश पुल किया, ठीक है, इसको ग्रुप कर लो, वुड में मटेरियल देना है दे दो पहले ही, wood, ये दे दिया ऐसे, जो भी हाइट देना दे दो ऐसे, और इसको एम किया इंटू 20 टाइम्स। हाँ तो हो गया। हाँ तो वही चीजें मैक्स में भी है, इसमें भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग ग्रुप की जगह कंपोनेंट बना सकते हैं, हाँ है ना? स्केचअप में ना, स्केचअप में हाँ। yes, कर सकते बिकॉज हैं। वैसे भी हमको अगर कुछ चेंजेस करने हैं हाँ वही करने रहेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक पीस कॉपी किया और इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, अब मैं मेक कंपोनेंट करता हूँ, ठीक है, हम्म। और इसको कुछ भी आप नेम दे सकते हो,
मैं इसको यहाँ से पीछे से इसको इंटू 50 किया। अब देखो एक में मटेरियल जैसे मेरे को इस तो पोर्शन पे एक को चेंज सिलेक्ट कर। तो सब सिलेक्ट हो जाता है। हाँ देखो ठीक है, सब चेंज हो हाँ। जाएगा। तो ये तो स्मार्ट वर्क है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे अपने को बार बार चेंजेस के, अगर है कि आप किसी का ड्राइंग बना रहे हो, 3D बना रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये बाद में चेंजेस कर सकते हैं, तो वहां पे आप कंपोनेंट बना के रखो। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इंटीरियर में तो इतने ज्यादा सिमिलर चीजें रहती नहीं है। आपने अगर मान लो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट किया करे हुआ है, तो उसमें ज्यादातर चेयर वगैरह डाउनलोडेड रहता है, और वो ना डाउनलोडेड मॉडल ज्यादातर कंपोनेंट में ही कंपोनेंट रहे। में ही रहता है, हाँ। हाँ। तो वो एक में चेंज करो तो वो उसी चेंज हो जाता है। दूसरी चीजें जो है लाइट की फिक्चर्स हैं, ये मल्टीपल, ये तो लाइट के फिक्चर्स हमेशा कंपोनेंट में बना के रखो, ताकि एक में चेंज करो सब में हो सब में जाए। चीजें हैं। और स्केचअप की जो वीरे है ना, उसकी भी लाइट हमेशा इनबिल्ट पहले से वो कंपोनेंट में ही रहता है। अगर आपने 50 लाइट डाला, एक में चेंज किया, कॉपी किया हुआ है, तो तो सब सब में में, चेंज हो हाँ। जाएगा। तो वीरे का भी कोई टेंशन नहीं है, तो उसने खुद भी जो है ना पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है अपने टूल्स को, कि किसमें कैसा रखना चाहिए। हम्म। हाँ, कभी कभी ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल है, इंटीरियर में तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, बिल्डिंग मॉडलिंग में ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग में ना ज्यादातर सिमिलर चीजें ज्यादा रहती हैं। रिपीटेटिव बहुत ज्यादा हाँ, अभी होता देखो ना, विंडो ही पूरा है। अब 6 फीट की विंडो है एक फ्लोर पे, तो सारी सब 6 फीट पे बनेगी। 8 फीट वाली विंडो है किसी किसी में बालकनी में, तो ग्राउंड से लेकर के फर्स्ट तक वो 8 फीट की ही है। बनेगी। हाँ। तो बिल्डिंग में ज्यादातर हम लोग कंपोनेंट में काम करते हैं। ऐसा रहता है सीन, कि इन केस अगर मान लो किसी फ्लोर पे रिफ्यूज एरिया है और सारी चीजों पे चेंजेस आ गया, तो अपने को ज्यादा टाइम ना जाए बिल्डिंग में। और वो भी तो रहता है ना, बिल्डिंग में एक नहीं रहता। अब जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में होता ये है कि बहुत सारा, अब जैसे कोई पूरा अपार्टमेंट है, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, तो सिमिलर चीजें जो है रहती है ना, चेंज करने में आसानी होती है। नहीं तो ना बिल्डिंग में अगर चेंजेस ड्राइंग में आ गया, बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक हम्म। है। तो इसको यहाँ पे आप लेकर के कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। F4 ऑन करने से एजेस दिखती है इसकी, दिख रहा है ऐसे। तो इस तरीके का राफ्टर वगैरह बना सकते हैं। अब मैंने ये जो बॉक्स सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये जो बॉक्स, ये जो ऊपर का है, अब देखो ये इधर से 150 कम हो रहा है क्योंकि हमने फ्लोर कॉपी किया हुआ था। तो अब इसको, ये देखो दोनों साइड बढ़ेगा ना, तो हाँ। ये 300 ऐड होगा, 36 है, 3900। हाँ। ठीक है, 3900 ऐसे, ये हो गया। ये तो हम्म। मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसलिए अपने को ये सब चीज चल रहा है। आगे चल करके हमको ऑटो कैड की फाइल इंपोर्ट करके उस पर ट्रेस करना होता है, तो अपने को ये सब साइज का टेंशन नहीं रहता। अच्छा। हाँ। पर लेंथ हाइट का तो टेंशन रहेगा ना, हाइट का ना पड़ेगा। हाइट का तो सिमिलर है, हाइट तो एक ही तरफ होती है, तो उसमें टेंशन है ही नहीं। हाँ। हाँ। हाइट देखो ना, कभी भी डालेंगे तो एक ही तरफ एक ही बढ़ेगी, तरफ। तो हाँ, उसमें कोई सही बात। प्रॉब्लम नहीं है हम्म। वैसे तो। ये तो शुरू में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिचुएशन आ सकता है कि आपको ड्राइंग डायरेक्ट देख के बनाना है, हम्म। समझ रहे ना। तो उसके लिए ये सब चीजें हैं। तो पहले ये सब चीजें आप पहले इसका फंडा समझ जाओ। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम कराता, दोनों तरफ चेंजेस होता, तो आपको कंफ्यूजन होता। तो ये प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये मेरा रोम क्रिएट हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक मेरे को विंडो लगानी है। हम्म। तो विंडो लगाने के लिए मेरे को अच्छा एक चीज है कि ये जो मैंने फ्लोर बनाया, हम्म। फ्लोर हमेशा जो है ना, जो वॉल रहती है, वो वॉल फ्लोर के ऊपर रहती है, ऐसा नहीं रहता। ठीक है। तो मैं इसको, फ्लोर को, इसको भी साइज बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे -150 कर लेता हूँ। ठीक है। हमेशा ऐसे जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वॉल का, जैसे ग्राउंड फ्लोर है, तो नीचे बीम कॉलम स्लैब पड़ती है, स्लैब के ऊपर से वॉल की ब्रिक्स की जो मेजनरी होती है ना, हम्म। उस फ्लोर के ऊपर होता है। फ्लोर के तो ये ऊपर। नीचे जो है ना आपको डालना पड़ेगा। तो इसमें भी मैं इसको 900 एंटर। तो ठीक ये है। -150 कैसे किया, एक बार आप दिखाएंगे, मतलब किधर किधर पे बढ़ा। अब देखो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हाँ। ये ना, ये माइनस की वैल्यू चली गई, यानी ये माइनस, अगर ये 0 था तो ये ओवरलैप होता ना यहाँ से, हाँ। 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 इसलिए उसको मैंने -150 कर दिया से। अच्छा, वो ये फ्रंट व्यू है इसके लिए। मैं टॉप व्यू समझी, हाँ, ऐसे अभी समझ रही एक्चुअली क्या है ना, आपका पहला दिन का लेक्चर का प्रैक्टिस नहीं हुआ। जब आप ये करोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है, हूँ। किस तरीके से।
इसलिए प्रैक्टिस डे बाय डे करो, ठीक है। अभी मैं यहाँ से, देखो, मेरे को विंडो लेनी है, और विंडो हमेशा ज्यादातर सेंटर में ही रहता है। तो मेरे को यहाँ पे एक 8 फीट की विंडो लगानी है। तो इसमें ऐसा है कि एक बॉक्स की कॉपी कर दो, ठीक है। और ऐसे 8 फीट कम करना है अपने को लेंथ वाइज, देखो ये दिख रहा है, ये करना है। तो 8 फीट के लिए 2400 एंटर किया हमने। और यहाँ पे, सॉरी, ये। अब यहाँ पे मैं इसकी, देखो ये जो है ना, मेरे को हाइट जो है, विंडो की हाइट, मेरे को इधर बालकनी भी बनानी है। तो विंडो की जो हाइट है वो हो जाएगी, मान लो 4 फीट चार की। फीट तो 1200 हमने ले लिया। ये हम्म। बॉक्स है, देखो इधर आया। बट विंडो का जो सिल लेवल होता है ना, वो 900 पे रहता है, तो मैंने यहाँ पे 900 किया। हम्म। ये वाली विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लो, क्योंकि इसके अंदर ना मेरे को यहाँ पे ऐसा रखना है, ठीक है। हम्म। देखो, अब जरा ये समझो, मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। देखो, सिलेक्शन ऐड के लिए फर्स्ट सेलेक्ट इसको, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया, और ऑल्ट क्यू। तो ये क्या होता है कि बाकी चीजों को हाइड कर देता है, ये आइसोलेट हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ऑल्ट क्यू से तो इसको आइसोलेट पहले मोड के लिए, कंट्रोल से सिलेक्ट। आइसोलेट मोड में करने के लिए देखो नीचे से ना, ये देखो, ये वापस लाने के लिए और ऑल्ट ऑल्ट दबाने क्यू। को। हाँ, हम्म। देखो यहाँ से वापस ला सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। मेरे को इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट क्यू किया तो ये सिंगल विंडो में आ गया, बाकी हम्म। चीजें हाइड हो गई। ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होता है अपने को काम करने में, क्योंकि जब आप इंटीरियर के प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे ड्राइंग है, बहुत सारे फर्नीचर्स है, सीलिंग में कुछ चेंजेस है, और ड्राइंग में एक ही बार वो दिखता नहीं, सब लाइन हम्म। लाइन दिखते हैं। तो उसको आप सेलेक्ट करके आइसोलेट में करके चेंजेस कर सकते हैं इससे। हम्म। हाँ, ठीक है। मैंने ये ऑन कर दिया अभी। तो मैं वापस, देखो स्लैब को कुछ चेंजेस करना है, मैंने ऑल्ट क्यों किया, स्लैब मेरा चेंज हो गया। हाँ, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और पर ये दोनों एक दूसरे के अंदर कैसे चला गया, मैंने मतलब। लिया हुआ है, अच्छा, वो मैं आपने ही लिया है मूव वो। किया हुआ है ऐसे। अच्छा अच्छा। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट क्यू, दोनों के हम्म। इसलिए ऐसा रखा कि ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इसमें से मेरे को इसमें से माइनस करना है। तो हम्म। पहले इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्रिएट मोड में जाएंगे, स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट करके है, हम्म। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है। देखो, पहले बड़े ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तब कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आना है। और प्रो बुलियन का टूल है यहाँ पे, स्टार्ट पिक पॉइंट करके इसको यहाँ से कट कर सकते हैं ऐसे, ओ, ठीक है। यहाँ पे, तो ये चीजें हो गई। ये चीजें हम स्केचअप में क्या करते हैं कि हमने बॉक्स बनाया। पुश पुल कर दिया, अब हाँ, वो गायब हो गया। हाँ। तो ये थोड़ा सा इसमें अच्छा है कि, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रेक्टेंगल बनाया ऐसे, पुश पुल कर दिया इसको, ये कट हो जाता है ऐसे। और इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया, तो ये बड़ा इजीली हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रो बुलियन ना हर सिचुएशन में कर देगा, अगर यहाँ पे, आपने रिकॉर्ड। हाँ हो रहा है ना रिकॉर्डिंग। तो अभी देखो, ये अगर आर्क सिचुएशन में है, तो अगर मैं इसको उठाया ऐसे, ठीक है, तो इसको पुश पुल आप करने जाओगे, यहाँ पे विंडो बनानी है, तो आप नहीं कर पाओगे, समझ गए ना। इसके लिए ट्रिक अलग है। हाँ, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो पर इसके लिए क्या ट्रिक है, मुझे वो जानना है actually। देखो, अगर मान लो ये ग्रुप है, हम्म। और ये आपका, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। तो इसको ऐसे आर पार रख दो। यहाँ पे एक टूल है, देखो, सॉलिड टूल। तो ये वो है ना, हाँ, प्लगइन है ना। नहीं, इनबिल्ट है ये। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से सॉलिड टूल में जाके देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट टूल होगा, इंटरसेक्ट है, यूनियन है, सब्ट्रैक्ट टूल है। हाँ। तो सब्ट्रैक्ट टूल लिया, इसको और इसको करके एंटर कर दो, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट इसको, तो ये कट हो गया। ओ। और दूसरा भी मेथड है, स्केचअप में बहुत है। अगर आपने ना, देखो मैं यहाँ पे एक आर्क लिया, एक आर्क वाली वॉल है, हम्म। मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसा पुशपुल किया से, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको पुशपुल किया से,
ठीक है, इन दोनों को पकड़ के एक्सप्लोड कर दो ऐसे, और हम्म, सबको ऐसा सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इंटरफेस विद मॉडल। अब ये देखो इसको ना, ये इंटरफेस विद मॉडल करेंगे ना, ये कट हो जाएगा ऐसे, उसी शेप में कट होएगा, देखो दिख रहा है। हम्म, हाँ, तो ये रिवर्स फेसेस कर देंगे, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा ऐसे। तो ये स्केचअप की, ठीक है, तुमको नहीं मालूम था ये? नहीं। अच्छा, क्योंकि जब थोड़ा टफ ड्राइंग बनाते हैं ना, तो ये सब ट्रिक की बहुत जरूरत हाँ, पड़ती है। क्योंकि सपोज अगर किसी दिन कोई घर में जिसमें कर्व वॉल्स है और हम्म। उसमें कुछ करना रहा तो फायदा रहता है। हाँ, उसके भी बहुत सारी प्लगइन्स है, तो ये तो इनबिल्ट है, ये तो सबको आना ही चाहिए ये सब चीजें। हम्म, तो मैक्स में अब देखो, वही जो सॉलिड टूल है ना, यहाँ पे प्रो बुलियन का काम है। हम्म, ठीक है, मेरा जो वीडियो देखेगा ना, दोनों साथ साथ समझेगा, हाँ, वो तो कंपेयर है। करके, इसीलिए जो है ना, वो देखो बंदा जो है पूछ भी रहा है कि नहीं, अच्छी स्केचअप बात है, कैसे। क्योंकि जिसको स्केचअप आता है वो उसके रेफरेंस से अच्छे से हाँ। समझ पाएगा ये चीज। हाँ, वो बार बार कम, जिसको स्केचअप आएगा ना, बार बार वो स्केचअप का दिमाग लगाएगा मैथ्स में। तो ऐसा हाँ, नहीं होता, आप स्केचअप की जगह अपनी है, वो जगह अपनी है, तो वो दोनों की टेक्निक अलग है। टूल है, सारे टूल सब कुछ ये में मिलेगा, मैं तुमको सारे टूल से कंपेयर करके बता सकता हूँ। इवन कि वही टूल रेविट में कैसे यूज होगा, वही टूल राइनो में कैसे यूज होगा, सारे का बता सकता हूँ। बट उसी में पूरा लेक्चर चल जाएगा। तो अभी जो आपको आता है स्केचअप और ये मैथ्स से सिर्फ कंपेयर कर करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुश पुल टूल है ना, ये भी मैक्स के अंदर है, जो अपन स्केचअप में यूज करते, हम्म, ये भी है मैक्स के अंदर। लेकिन वो उसका फॉर्मेट अलग है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसका बहुत लंबा टॉपिक है। कि अगर मैं यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया, यहाँ से वर्टेक्स पकड़ के हम इसको भी ऐसे सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये सब पॉलीगन है, एक्सट्रूड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं ऐसे। अगर बीवेल करना है तो यहाँ से बीवेल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सब है, इसमें भी ट्रिक, कोई टेंशन नहीं है इसमें। दिख रहा है, ऐसे सब बना हम्म, सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये इतना ज्यादा टूल है एडिटेबल पॉली के अंदर, तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे समझेंगे तो आगे आएगा समझ में। हम्म, तो मेरा ये यहाँ पे ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे ये हमने ये बनाया। अब बुलियन का थोड़ा और मैं बता देता हूँ। ये टॉप से मैंने देखो, इसको हाइड करने के लिए राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्शन भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। हम्म, दो बॉक्स लिया, यहाँ पे स्नैपिंग ऑन किया, फर्स्ट क्लिक, ऐसे अंदर अंदर ऐसे ड्रॉ किया। और यहाँ पे मेरे को ये सीलिंग के लिए मेरे को चाहिए, सीलिंग की हाइट हमने रख दिया 25 mm, ठीक है, पीओपी का। और इसके अंदर ये रख दिया ऐसे, ठीक है। और इसी को कॉपी बना दो ऐसे, ठीक है। और इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दो, इसकी मैंने यहाँ से साइड से कम कर दिया, ठीक है। और इधर से भी कम कर दिया, ये इधर से सर रख करके। अब देखो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट क्यू कर लिया, तो देखो ये दिख रहा। आइसोलेट हो गया, हाँ, अब इसको सेलेक्ट करो, बड़े वाले ऑब्जेक्ट को, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाओ, प्रो बुलियन स्टार्ट पिक, यहाँ से करके इसको कट कर दो। तो हम्म, सीलिंग का ये पोर्शन कट हो जाएगा, हम्म, वापस स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में आ जाओ, ठीक है। दिख रहा है ऐसे। हम्म, अब इसमें और भी आप बॉक्स बना सकते हो कैसे ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया ऐसे, हाइट डब्ल्यू सेलेक्ट किया, इधर से ऊपर लिया, ठीक है। सीलिंग बनाने की बहुत सारी टेक्निक है, बट अभी मैं जो फोकस कर रहा हूँ ना स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पे, कि ये ऑब्जेक्ट से क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ये शेप टूल से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, एक चीज का 10 मेथड है करने का। बट पहले जो है ना, पूरा फोकस आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पे, उसके बेसिक ऑब्जेक्ट पे। पे हाँ। कर। हाँ, तो जब उसके टूल्स के रोल समझ में आ जाएंगे, उस टूल से क्या क्या चीजें बन सकती है, तभी जो है आप प्रॉपर बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी ऐसे। अब मैं यहीं पे इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से ई प्रेस किया, और इसको रोटेट कर सकता हूँ ऐसे। ये रोटेट के लिए है ना? हाँ, यहाँ से ये मैंने इधर रख दिया ऐसे। अब ये प्रॉपर साइज में यहाँ पर रख करके आप इसको विड्थ को और ये सब बढ़ा सकते हैं ऐसे, दिख रहा है। हम्म, यहाँ पे ऐसे ये इधर रख दिया ऐसे, अभी मैं ऐसा रैंडम रख रहा हूँ, बट आप हाँ, साइज के हिसाब से रख सकते हो, दिख रहा है। हम्म, और फिर जो है ये वाले पोर्शन को थोड़ा, या इस पे बॉक्स ही बना लो इधर से, ठीक है। ये एकदम कट टू कट आप रखना, मैं ऐसे थोड़ा रख रहा हूँ साइज के हिसाब से ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा पूरा
सीलिंग का पोर्शन यहाँ से सेलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लो ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ पे पकड़ के ग्रुप कर सकते हैं ऐसे। सीलिंग नेम दिया है। अब देखो, अब मुझे ये देखना है कि हाइट अंदर से कैसे दिखेगा। हाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से हाइट सिलेक्शन, देखो ये दिख रहा है ऐसे, इसका हम्म। कलर वाइट कर दो। दिख रहा है ना ऐसे निश, ये हम्म। कैसा है, जैसे ये सीलिंग होती है ना अपनी इधर कोप सीलिंग ना, समझ गई। स्केचअप में देखो ये चीजें हमने ऐसा बनाना होता है। इसको ऑफसेट किया ऐसे। हाँ, मतलब इसमें थोड़ा इजी भी बन जाता है, हाँ, उसमें इसको थोड़ा ये सा। फेस कॉपी किया, इधर से मैंने डिलीट किया। इसको हाँ। पुश पुल कर दो इधर से। हाँ। समझ गए, उसमें भी इजीली बनेगा, उसमें भी बनेगा। मैं आगे जो टूल पढ़ाऊंगा ना, तो ये सब बनाना बहुत कैसे टेक्निक है ऐसे। तो सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया ग्रुप यहाँ। कर दो, बन गया। हाँ, तो ये निश वगैरह आप बना सकते हैं। इसको अगर थोड़ा और इधर में देखो, इधर ये है कि ऑफसेट कर दिया इधर। इसको पुश पुल किया ऐसे, कंट्रोल प्रेस करके उठाया यहाँ से, देखो कंट्रोल। अब इसको पुश पुल कर दो। अब वहां पे हाँ। अपने को दो बॉक्स बनानी पड़ेगी इसके लिए। हाँ। एक बॉक्स को छोटा करना पड़ेगा, एक को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये पुश पुल के साथ ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे। अब ये चीजें मैक्स में अपने को करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट क्यू, दिख रहा है। अब हाँ। यहाँ पे बॉक्स, अभी मैं 3D में ही डिजाइन करना है, मैं एकदम साइज के हिसाब से नहीं जा रहा, तो यहाँ पे ऑटो ग्रिड ऑन करके आप इस पे डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से दिख रहा है। हम्म। देखो एकदम वो लग के उसके बॉटम सीलिंग पर लग करके। और यहाँ से इसको मैंने हाइट, दिख रहा है। अब इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, ओके किया। ग्रिड ऑफ करता हूँ, स्नैपिंग एस प्रेस के इसको यहाँ पे रख दिया। और इसको यहाँ पे इसकी हाइट हमने बढ़ा दिया। तो उसके अंदर क्या हो गया, देख रहे हैं। हम्म। बट फिर जब हम इसमें पर्सपेक्टिव व्यू में बना रहे हैं तो फिर वो हाइट और लेंथ विड्थ का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। नहीं, हाइट जो है ना वही रहेगी, जो टॉप व्यू का ये रहेगा ना, वही रहेगा इधर। नहीं नहीं, जैसे हमने जो नया वाला बॉक्स बनाया, हाँ। वो हमने पर्सपेक्टिव व्यू में बनाया है, टॉप व्यू में नहीं बनाया है। हाँ, तो तभी वो लेंथ विड्थ और हाइट का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। नहीं, जैसे प्रोस्पेक्टिव में ड्रॉ किया देखो, वो डिपेंड करता है। देखो मैंने ना बॉक्स बनाया, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, और मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो ये मेरा बॉक्स बना। बट हाँ। मैं अगर प्रोस्पेक्टिव में ही इधर फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और हाइट नीचे की तरफ ले रहा हूँ, तो वो उसका डायरेक्शन वही हो गया ना, परपेंडिकुलर ही हो गया, जेड एक्सिस में ही। पर इधर हमने इस तरफ लिया ना अब height। नहीं, तो ये मैंने ऑटो ग्रिड ऑन किया हुआ है। अभी देखो, एक चीज समझो, मैं इस फेस पे बना रहा हूँ, फर्स्ट हम्म। क्लिक, सेकंड क्लिक, अब देखो इसके लिए हाइट ये हो गई। हाँ। अब हाँ। ये फेस पे बनाऊंगा, ये ऑटो ग्रिड ऑन करने से जिस फेस पे चाहो ऐसा बना सकते हो, दिख रहा है ऐसे, हाँ। स्केचअप के जैसा। स्केचअप में अभी जैसे आपके पास कोई बॉक्स है, मैंने ये बॉक्स उठाया, सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप किया। आप ये फेस पे भी ड्रॉ करके पुश पुल कर देते ना ऐसे, हम्म। इस पे भी बनाया ऐसे, तो हमको इसमें ना ग्रिड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ये ले लेता है। मैक्स में ये चीज करने के लिए आपको ये ग्रिड ऑन करना पड़ेगा। देखो अगर मैं टी पॉट भी ऑन कर रहा हूँ, तो ये इस पे देखो वहीं से बन रहा है। इधर ड्रॉ किया तो देखो ये ऐसा बन रहा है। समझ गया। अच्छा, तो मतलब आप अगर अभी ऑटो ग्रिड ऑन करके एक बार ये ऊपर वाला टिप और डिलीट कीजिए। हाँ, अभी यहाँ पे बॉक्स बनाइए एक बार। अभी बॉक्स है, देखो ये ऑन है। हाँ। पहले देखो एक बार ऑन करके बना रहा हूँ, दिख रहा है, ये हाँ। उसी से हाँ। कोई हाइट। हाँ। अभी ऑफ करके एक बार बनाइए। हाँ, अब देखो ऑफ करके बनाऊंगा तो क्या होता है। मैंने ये बनाया, दिख रहा है। अब देखो ये कहाँ बना हुआ है, दिख रहा है। हाँ। अच्छा, ऑटो ग्रिड से मतलब वो फ्लोर जो उसी को सिलेक्ट कर लेता है, उसके ऊपर ही बना उसी को वो देगा। ओरिजिन मान लेता है। ओरिजिन मान। हाँ, समझ गई। ठीक है। तो हम्म। किसी भी ऑफसेट में ये याद रखना कि अगर तुमको फटाफट करना है काम फास्ट फास्ट, तो उसी पे अब क्या होता है ना, मैक्स में हमने इधर ड्रॉ किया फ्रंट व्यू में। अब ग्रिड हमारा यहाँ से, फिर उसको मूव करो, लाओ यहाँ पे रखो। स्केचअप ये चीजें बड़ा आसान कर देता है, किसी भी वॉल पे, किसी भी इस पे। अब मेरे को यहाँ पे देखो लाइट की फिशेस बनाने हैं, रेक्टेंगल बनाया से, ऑफसेट दिया इसको इस तरीके से, और इधर से यहीं पे मेरा काम हो गया। हाँ। समझे, मेरे को ना ना तो लेफ्ट व्यू ना राइट व्यू में जाने की जरूरत पड़ी। हाँ। तो ये जो इसका नेविगेशन है ना, जरा समझना पड़ेगा मैक्स का। जब एक बार समझ जाएगा ना, तो जब उस पर हैबिट बनेगी काम करने की, तो दोनों बहुत अच्छे रहते हैं उसमें के लिए। ठीक है, मैं इसलिए स्केचअप भी बता रहा हूँ कि आप कंपेयर करके समझना उसको, तो जल्दी समझ में आएगा कि चीजें कैसे ही ऑटो ग्रिड। अभी ये स्केचअप में नहीं बताता तो
टाइम लगता है इसको समझने में। हाँ। समझे ना? हाँ। तो ये मेरा ये हो गया इसमें, रूम बन गया इधर आपका। ठीक है। हाँ। और किससे बना? सिर्फ बॉक्स टूल से। बॉक्स। बॉक्स टूल से, कॉपी और मूव, ये तीन टूल से मैंने पूरा रूम क्रिएट किया हुआ है। हम्म। आप इसके अंदर चाहो तो बॉक्स टूल से ही पूरा ऐसा वार्डरोब भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एक ऐसा शेल्फ रख दिया इधर, और अलग अलग शेल्फ की साइजेस रखना है यहाँ पे, तो इसकी हाइट कम कर लो ऐसे। ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेल्फ डिजाइन करनी है। तो पहला अभी आपकी एक भी प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो जितना आपको यहाँ पे ना बॉक्स से रिलेटेड खेलना है, हम्म। टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू कैसे हो रहा है, किस तरीके से डिटेलिंग हो रही है, सब। ठीक है। तो ये थोड़ा अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो और ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। पता नहीं